हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, ईडियम्स, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है वहाँ आपको ईडियम्स, फ्रेजेस ये सब मिलती ही है। तो ईडियम्स का मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ आज, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम में अच्छे से समझकर इनको क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ईडियम्स बहुत सिंपल होती है अगर आप उनको थोड़े तरीके से याद करो। जैसे हिंदी में हम कहावतें हैं, जो मुहावरे बोलते हैं, वो हमारी आम भाषा में यूज़ होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी ये जो ईडियम्स है ये नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होती है। जो इंग्लिश के लिए नया है, अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, उसने शायद ये कभी पहले देखी नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है इंग्लिश में और इनको याद करना बहुत आसान होता है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर अच्छा मटेरियल मिलेगा। पहली ईडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इनको हम अच्छे से ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ वरदान। ब्लेसिंग का मतलब आप सबको पता है। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं ना, वरदान देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, किसी के लिए अच्छा बोलते हैं। तो डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ, है ना, जो दूसरे भेष में होता है। तो कहीं जहाँ उम्मीद नहीं हो वहाँ पर भी आपको कुछ वरदान मिल जाना, कोई अच्छी चीज़ हो जाना, या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, मतलब छुपा हुआ वरदान। कुछ जो पहले बुरा लगता है लेकिन बाद में अच्छा साबित होता है। मतलब आपको जहाँ उम्मीद नहीं थी कि वहाँ कुछ अच्छा हो सकता है, वहाँ पर भी अच्छा हो जाना। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि भाई डिस्गाइज में कुछ ब्लेसिंग मिल जाना। एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि भाई वो जॉब जो मेरी चली गई है उसमें भी कुछ छुपा हुआ वरदान है। क्या? इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। इसने मुझे मतलब पुश किया मेरा खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। तो जो जॉब चली गई है बुरी बात थी हालांकि, लेकिन उसमें भी क्या एक वरदान छुपा हुआ था कि उसकी वजह से मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाया। ठीक है, तो अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट देखिए, बीट अराउंड दी बुश। बीट अराउंड दी बुश। बुश यानी क्या होता है? झाड़ी। आप सबको पता है, BUSH। बुश यानी क्या होता है? झाड़ी। बीट यानी किसी चीज पे बार बार मारना। तो मतलब बीट अराउंड दी बुश। अराउंड यानी क्या होता है? चारों तरफ। ठीक है, यहां पर अगर कोई झाड़ी है उसके चारों तरफ मारना, मतलब भाई काटना ये झाड़ी है, लेकिन क्या किया जा रहा है? इसके चारों तरफ मारा जा रहा है। मतलब इस झाड़ी पे नहीं मारा जा रहा है। मतलब कि बात को घुमा फिरा कर कहना, बात को घुमा फिरा कर कहना, मुद्दे की बात ना करना। बीट अराउंड दी बुश, है ना, उसके अराउंड मारे जा रहा है। अगर यहां मार दे तो बात ही खत्म हो जाए ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बात को घुमा फिरा के किया जा रहा है। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब हो गया बात को घुमा फिरा कर करना। एग्जाम्पल है इसका, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, कि मतलब भाई यहाँ घुमा फिरा के बात करना बंद करो, एंड टेल मी द ट्रूथ, और मुझे सच बताओ। नेक्स्ट है बर्न दी मिडनाइट ऑयल। बर्न दी मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट का मतलब हो गया आधी रात, बीच रात। ऑयल मतलब आपको पता ही है, फ्यूल होता है, तेल। बर्न यानी जलाना, कि भाई आधी रात में आप तेल जला रहे हो, आधी रात में तेल जला। तेल जलाने का मतलब क्या हुआ कि भाई जब पहले के ज़माने में पढ़ते थे लोग, जब लाइट नहीं थी तो चिमनी में पढ़ते थे। चिमनी किससे चलती थी? तेल से चलती थी, है ना। तो उसके लिए मतलब आधी रात में वो तेल जलाना, मतलब देर रात तक मेहनत करना, देर रात तक पढ़ाई या कोई काम करना। एग्जाम्पल देखिए, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द UPSC एग्जाम। शी बर्न द प्रिपेयर्ड ऑयल, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब कि उसने देर रात तक मेहनत की थी, देर रात तक पढ़ाई की थी, टू प्रिपेयर फॉर द UPSC एग्जाम, UPSC एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो आधी रात में तेल जलाना, इसका मतलब चिमनी वाला तेल है, मतलब चिमनी के सहारे रात में पढ़ना। बर्न दी मिडनाइट ऑयल। ट्रिक्स के साथ देखा आपको, अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो जितनी भी ईडियम्स मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इस एक वीडियो से ही आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। और ये सारी जो ईडियम्स है ये SSC UPSC के किसी ना किसी एग्जाम में पहले आई हुई है। ये सारी प्रीवियस ईयर ईडियम्स है। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। आर्म यानी हाथ हो गया, लेग यानी पाँव हो गया, कॉस्ट यानी मतलब खर्च हो गया। तो ऐसा कोई काम जिसमें हाथ और पाँव खर्च हो गया, मतलब आपके हाथ और पाँव चला गया, तो क्या वो सस्ता सौदा है? बहुत ही महंगा। बहुत महंगा होना, अत्यधिक मूल्य पर कुछ होना। दिस आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग इन इंडिया, है ना, कि भाई ये जो आईफोन है ये इतना महंगा है इंडिया में। तो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मतलब एक आर्म, एक हाथ और पाँव चले जाना, मतलब बहुत ही महंगा होना। ठीक है, कहावत है ये, इसको जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि महंगा। ऐसा नहीं कि भाई सही में हाथ पाँव कट गया आपका, नहीं, महंगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई नेल यानी क्या होता है, कील। नेल यानी क्या होता है, जो कील होती है वो हेड पे मारना, एकदम सर पे मारना। तो इसका मतलब हुआ कि एकदम सही बात करना। भाई जो नेल है यहाँ वहाँ मारते तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, सीधा सर पे ही मार दिया। इसका मतलब क्या होगा कि जो सच था वो बोल दिया, चाहे वो कड़वा हो चाहे अच्छा हो, सच था वो बोल दिया। बिल्कुल सही बात करना, बिल्कुल सही सुझाव या उत्तर देना किसी भी कंडीशन में। यू हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन यू सेड दिस प्लान वॉन्ट वर्क। भाई तुमने क्या किया, हिट द नेल, तुमने सही सही बोला था। व्हेन यू सेड दिस प्लान वॉन्ट वर्क, कि भाई ये जो प्लान है ये काम नहीं करेगा, तो तुमने क्या कहा था, सही कहा था। तो हिट द नेल ऑन द हेड मतलब जो सही बात है वो बोलना। नेक्स्ट देखिए, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, वंस का मतलब होता है एक बार, ब्लू मून मतलब ब्लू कलर का मून, ब्लू कलर का चांद। तो नॉर्मल चांद जो दिखता है हमको वो ब्लू कलर का होता है क्या? ब्लू अगर मून है तो वो बहुत ही रेयर, सालों में, कितने हजारों सालों में पता नहीं एक बार की घटना है। तो इसका मतलब हो गया बहुत कम या कभी कभार, बहुत कम या कभी कभार। ब्लू मून थोड़ी हमको नॉर्मल रोज देखने को मिलता है, बहुत ही दुर्लभ घटना। ही विजिट्स अस वंस इन अ ब्लू मून, वो हमको विजिट करता है मतलब मिलने आता है, वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत कभी कभार। ओनली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, सिर्फ फेस्टिवल्स के दौरान, ठीक है। तो वो क्या है, ब्लू मून है, मतलब कभी कभार। नेक्स्ट देखिए, अंडर दी वेदर। अंडर दी वेदर, वेदर यानी क्या होता है, मौसम। इसका मतलब होगा कि भाई बीमार महसूस करना, जिस पे मौसम का असर हो, जो मौसम के अंडर हो, है ना, मौसम जिस पे असर कर गया हो, इसका मतलब तो ऑब्वियसली बात है वो बीमार है, अच्छा महसूस ना करना। आई डिडेंट गो टू ऑफिस टुडे एज आई वॉज फीलिंग अंडर दी वेदर, है ना, कि भाई मैं ऑफिस नहीं गया आज, क्यों, क्योंकि मैं फील कर रहा था अंडर दी वेदर, मतलब बीमार महसूस कर रहा था। तो अंडर दी वेदर मतलब वेदर का असर है, वो वेदर के अंडर है, मतलब बीमार है। नेक्स्ट देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब जो कैट है उसको आउट ऑफ द बैग, उसको बैग से बाहर आने दो। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग से कैट को बाहर आने दो। इसका मतलब हो गया कि भाई राज खोल देना। जैसे इसका ट्रांसलेट करोगे तो मतलब किसी बैग के अंदर बिल्ली है छुपी हुई, उसको बाहर आने दो, है ना। तो इसका मतलब है कि राज है, कोई राज की बात है, उसको बाहर, गलती से कोई भेद बता देना, है ना। शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। कोई सरप्राइज पार्टी है जिसके बारे में सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए, तभी तो वो सरप्राइज है। तो उसने क्या किया, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने मतलब वो सीक्रेट था वो बता दिया, जो राज की बात थी वो किसी को बता दी, गलती से बताई, ठीक है। तो बिल्ली को बैग से बाहर आने देना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब कोई बात छुपी हुई थी उसको उजागर कर देना, राज की बात बाहर आ जाना। नेक्स्ट देखिए, द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि भाई जो बॉल है वो अब तुम्हारे कोर्ट में, है ना। कोर्ट मतलब जब हम टेनिस खेलते हैं तो एक ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, तो कोर्ट होता है ना, पूरा टेनिस कोर्ट है। तो अब जो बॉल है वो इस कोर्ट में है, तो क्या बोला इसने भाई कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो जब इसके कोर्ट में है वो बॉल, इसका मतलब अब जो ये करना चाहेगा वही होगा। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि अब निर्णय तुम्हारे हाथ में, क्योंकि बोर्ड तो बॉल है वो तुम्हारे कोर्ट में, तो निर्णय भी किसके हाथ में होगा, तुम्हारे हाथ में होगा। अब आगे की कार्रवाई किसी और पर निर्भर है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आई हैव डन ऑल आई कैन, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। भाई मैं जो कर सकता हूं वो मैंने कर दिया, अब जो बॉल है वो तुम्हारे कोर्ट में, मतलब अब जो भी करना है वो तुम्हें करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग, पुल यानी खींचना, समवंस लेग यानी किसी के पांव, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। हम बोलते हैं ना भाई टांग खींचना, कि किसकी क्यों टांग खींच रहे हो, तो हिंदी वाला ही इंग्लिश में है, देखिए यहाँ पे पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना, मतलब टांग खींचने का मतलब ही होता है मजाक उड़ाना। तो मजाक में किसी को परेशान करना। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, कि मैं बस तुम्हारा पाँव खींच रहा था, मतलब तुम्हारा मजाक कर रहा था। डोंट टेक इट सीरियसली, इसको सीरियसली मत लो। तो डोंट, सॉरी, पुल समवंस लेग का मतलब क्या हुआ, किसी की टांग खींचना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट देखिए,
क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? फैला हुआ कोई चीज़, मतलब तो इसका होता है बढ़ जाना, लेकिन जो फैल गई है चीज़, गिर गई है नीचे, तो उस दूध पे रोना। क्राई ओवर दी स्प्लिट मिल्क। अब भाई दूध गिर गया है, अब उस पे रो रहे हो, कुछ फ़ायदा होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि बीती बात का दुख मनाना, जो हो चुका है उसका पछतावा करना, अब उसे हम बदल नहीं सकते। देयर इज़ नो यूज़, देयर इज़ नो यूज़ मतलब कोई फ़ायदा नहीं है क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, जो स्प्लिट मिल्क है, गिरा हुआ मिल्क है, उस पर रोने का। जस्ट स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू कर दो। तो इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसी बात जो हो चुकी है उस पर पछतावा करना, जिसको हम बदल नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड, क्लाउड यानी क्या हो गया? बादल। हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग मतलब चांदी की लाइन, अगर इसको ट्रांसलेट करें तो कोई भी बादल जो होता है, बादल एक यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है कि कोई भी चाहे मुसीबत हो, कोई भी बुरी स्थिति हो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। किसी भी बादल में सिल्वर लाइनिंग जरूर होती है। तो हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा होता है, बुरे समय में भी कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है। इवन दो ही फेल्ड द एग्जाम, हालांकि वो एग्जाम में फेल हो गया, ही लर्नड अ लॉट, उसने बहुत कुछ सीखा। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, भाई हर बुरी बात में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो इसका मतलब यही हुआ, टू ऐड फ्यूल टू दी फायर। ऐड फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या हो गया? ईंधन हो गया, कोई भी तेल हो गया। टू दी फायर मतलब आग में फ्यूल डालना, आग में घी डालना। इंग्लिश और हिंदी में देखो सेम मतलब है इसका, यहाँ पे बस घी यूज हुआ फ्यूल की जगह। तो क्या हो जाएगा? आग में घी डालना या स्थिति को और बिगाड़ना। हिज रूड कमेंट्स एडेड फ्यूल टू द फायर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, भाई जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था उस दौरान उसके जो रूड कमेंट्स थे, उसने क्या किया? आग में घी डालने का काम किया, मतलब स्थिति को और खराब किया। एडेड फ्यूल टू द फायर, आग में फ्यूल डालने का काम किया, स्थिति को और बिगाड़ा। नेक्स्ट देखिए, देखो सारी इडियम्स हम ट्रिक्स के साथ याद कर रहे हैं, आप बस वीडियो को पूरा देखो, सारी आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगी। ब्रेक द आइस, ब्रेक दी आइस क्या मतलब हुआ इसका? बर्फ को तोड़ देना? नहीं, ब्रेक दी आइस का मतलब हुआ कि कोई चीज जमी हुई थी, है ना, जमी हुई थी, आपने उसको तोड़ा। मतलब क्या हुआ कि भाई सन्नाटा था एकदम, बहुत से लोग बैठे थे लेकिन सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तो आपने आइस ब्रेक किया, है ना, आपने आइस ब्रेक किया। मतलब बातचीत की शुरुआत करना, पहली बार किसी से सहज बातचीत करना, मतलब सब चुपचाप बैठे थे और किसी ने कोई बातचीत शुरू की। जैसे कि ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग, भाई उसने एक जोक सुनाया टू ब्रेक द आइस, है ना, आइस ब्रेक करने के लिए, एट द मीटिंग मतलब बातचीत शुरू करने के लिए। तो ब्रेक द आइस का यहाँ क्या मतलब हुआ कि कोई बातचीत शुरू करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉल इट अ डे, यानी कि काम खत्म करना, कॉल इट अ डे, है ना। कॉल का मतलब कहना, दिन, कि भाई हाँ ठीक है अब इसको हम दिन बोल देते हैं, मतलब क्या कि काम खत्म, आज का दिन पूरा हो गया, किसी कार्य को दिन के लिए समाप्त करना, कि आज हम इतना ही करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इट्स ऑलरेडी 8 PM, लेट्स कॉल इट अ डे, कि भाई 8 बज चुके हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब आज का काम हम समाप्त करते हैं। तो इस इडियम का क्या मतलब हो गया कि काम कोई भी आज के लिए खत्म करना, कॉल इट अ डे। नेक्स्ट, गो टू दी एक्स्ट्रा माइल। गो टू एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या हुआ कि भाई गो यानी जाना, एक्स्ट्रा माइल, है ना, एक एक्स्ट्रा मील जाना। एक्स्ट्रा मील जाने का मतलब क्या हुआ? कोई एक्स्ट्रा काम करना, अतिरिक्त मेहनत करना, सामान्य से अधिक प्रयास करना। एग्जाम्पल देखिए, शी ऑलवेज गोज टू दी एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर स्टूडेंट्स, कि भाई वो हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाती है टू हेल्प स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, मतलब जितनी उसको हेल्प करनी चाहिए उससे वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाती है, अतिरिक्त मेहनत करती है। गो टू एक्स्ट्रा माइल का मतलब हो गया अतिरिक्त मेहनत करना। नेक्स्ट देखिए, हिट द बुक्स, हिट द बुक्स, ये इडियम है आपके लिए, मतलब पढ़ाई शुरू करना। हिट द बुक्स, गंभीरता से पढ़ाई करना। एग्जाम्स आर नियर, इट्स टाइम टू हिट द बुक्स, भाई एग्जाम्स पास में है, अभी समय है बहुत ज़्यादा मेहनत करने का, पढ़ाई करने का। हिट द बुक्स, तो ये स्पेशली आपके लिए है, आपको अब क्या करना है? हिट द बुक्स, पढ़ाई शुरू करनी है सीरियसली। इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर क्या मतलब हुआ इसका? मुसीबत में होना। अगर आपको कोई गर्म पानी में डाल दे तो क्या होगा? मुसीबत ही होगी,
है ना, बहुत ही टफ टाइम उठ जाएगा, आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो ही वॉज इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग दी डेडलाइन। भाई उसने डेडलाइन जो थी किसी काम को ख़त्म करने की वो उसने मिस कर दी, उसके बाद वो क्या था, मुसीबत में था। ही वॉज इन हॉट वाटर। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए, मेक ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इसका मतलब क्या हो गया भाई, पहाड़, कोई पहाड़ बनाना। मोल हिल का मतलब एक छोटी सी बात का पहाड़ बनाना। हिंदी में हम बोलते हैं ना कि भाई बात का बतंगड़ बनाना, तो बात का बतंगड़ बनाने का मतलब होता है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, छोटी सी समस्या को बड़ा बना देना, ठीक है, माउंटेन बना देना उस छोटे से मोल हिल का। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इट्स जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक। एक छोटी सी मिस्टेक है ना, एक मोल हिल है, इसका माउंटेन मत बनाओ। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बाइट दी बुलेट। बाइट दी बुलेट, अब बुलेट को बाइट कर रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या है, बुलेट यानी क्या हो गया, गोली। उसको बाइट करना मतलब मुश्किल परिस्थिति का सामना करना, किसी कठिन काम को सहन करना या पूरा करना। यू विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड अपोलोजाइज इफ यू वांट पीस, कि भाई तुम्हें इस मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड अपोलोजाइज, तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी अगर तुम्हें शांति चाहिए तो। इफ़ यू वांट पीस, तो बुलेट को बाइट करना है ना, मतलब मुसीबत का सामना करना। ये थी 20 इडियम, कम से कम समय में इसको करने की हमने कोशिश की है। अगर आपको ये याद हुई है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ताकि मैं और आपके लिए इस तरह के वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।